Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Myself Muhammad Usam Arif from Biological Science 3rd semester. Today my presentation topic is evolution of angiosperm. There is a content of my presentation today that I will discuss with you. Angiosperms, define of angiosperms, habitat, reproduction in angiosperms, types of angiosperms, types of roots in angiosperms. First of all, I will discuss about angiosperms. What is angiosperms? एंजियोस्पर्म्स आर सीड्स प्लांट दैट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर एंड फ्रूट्स। यानी कि एंजियोस्पर्म्स ऐसे सीड्स प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट होते हैं। इधर लिखा हुआ है इट्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियोन मीन कंटेनर एंड स्पर्म्स मीन सीड्स। एंजियोस्पर्म्स दो ग्रीक वर्ड से बना है, एंजियोन और स्पर्म्स से। Angiosperms can also known as flowering plant because flowers are the character of their reproductive structure. Angiosperms को हम flowering plants भी कहते हैं। जितने भी हमारे गिर्द गिर्द पाए जाते हैं flowering plants हम उन्हें angiosperms कहते हैं। Angiosperms are vascular plants. Habitat, जब हैबिटेट का लफ्ज़ आपके जहन में आता है तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आती है कि हर लिविंग थिंग्स का हैबिटेट होता है, क्योंकि कोई भी जो ज़िंदा चीज़ है उसके रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। तो प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है, इसलिए उनका भी हैबिटेट होता है। जहाँ तक बात है एंजियोस्पर्म्स के हैबिटेट की, अगर इसको देखा जाए तो द मोस्टली प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस आर एंजियोस्पर्म्स। हमारे इर्द गिर्द इन एरियाज़ में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं। अगर इनको खुश्की और पानी के लिहाज से डिवाइड किया जाए तो एंजियोस्पर्म्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स हैं वो खुश्की पर रहते हैं। उनकी एग्जांपल है थैलेसिया। और अ फ्यू स्पीशीज आर एक्वेटिक, बहुत कम जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो पानी में रहते हैं। उनकी एग्जांपल है ज़ोस्टर। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक स्पर्म्स मेल की तरफ से आता है और एक फीमेल की तरफ से एग आता है, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं जिससे जाइगोट बनता है। तो इधर लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। जब मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गेमेट्स टू फीमेल ओव्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होती है और क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। तो पोलिनेशन बर्ड्स के ज़रिए भी हो सकती है, एनिमल्स के ज़रिए भी हो सकती है और हवा के ज़रिए भी हो सकती है। लिखा है हाउएवर द ओव्यूल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप इनटू फ्रूट इनसाइड द ओवरीज। यानी कि जब फीमेल और मेल गेमेट्स आपस में मिल जाते हैं तो ओवरीज के अंदर फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। आगे देयर टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म दैट आई विल डिस्कस विद यू। फर्स्ट टाइप इज मोनोकोट्स। जैसे कि मोनो से जाहिर हो रहा है कि मोनो का मतलब होगा एक, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोकोट्स सिंगल कॉन्टिलेंटल इन अ सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके सीड में सिंगल कॉन्टिलेंटल होता है वो मोनोकोट होते हैं। लीव्स आर पैरेलल, यानी कि जो इनके जो लीव्स होते हैं वो एक गुच्छे की शक्ल में नहीं होते बल्कि पैरेलल होते हैं, उनकी पत्तियां अलग-अलग होती हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम से मुराद ये है कि जो इनकी रूट्स हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती बल्कि एक गुच्छे की शक्ल में होती हैं और ज़्यादा लंबी नहीं होती, जो ज़मीन के ऊपर ही पाई जाती हैं। ये इससे जाहिर ये होता है कि इनकी रूट्स जो स्मॉल हैं गुच्छे की शक्ल में, तो इनका साइज़ भी कम ही होगा, इसके साइज़ छोटा होता है। हर्ब्स और शब्स इनमें आते हैं। तो मोनोकोट्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? ऑनियन, गार्लिक, बनानास एंड लिलीज। आपने देखे होंगे, ये मैं आपको पिक्स भी दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल है मोनोकोट्स की। तो इसके बाद आ जाता है डाइकोट्स। डाइकोट्स के डाई से ये जाहिर हो रहा है कि दो, यानी कि ऐसे सीड्स ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में दो कोटिलीड होते हैं उन्हें डाइकोट्स कहते हैं। लीव्स हैव नेटवर्क्स ऑफ वेन्स, यानी कि इसमें जो लीव्स होते हैं वो उनमें जो वेन्स होती हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी कि तह लगी होती है उनकी, वो एक गुच्छे की शक्ल में आप कह लें होती हैं। तो टैप रूट सिस्टम से मुराद ये है कि इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं जो इन्हें ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर मुहैया करती हैं। तो इनका साइज़ भी काफ़ी लंबा होता है। तो इनके डाइकोट की एग्जांपल ये है कि रोजेस, तंबाकू एंड कैक्टस वगैरह डाइकोट्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको मैं पिक भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप फ्लावर की
पिक देखेंगे रोज़ फ्लावर की तो आपको देखेंगे नेटवर्क ऑफ वेन्स नज़र आएंगे इनकी जो लीव्स हैं। देखिए गुच्छे की शक्ल में काफ़ी ज़्यादा पत्तियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं। तो इधर अब मैं आपको उनके पिक भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मोनोकोट्स है, ये देखो ऊपर लिखा एक सीड कोटिलेडन है, नीचे 2 सीड कोटिलेडन्स है। जो रूट है वो गुच्छे की शक्ल में है, मोनोकोट्स की फाइब्रस रूट सिस्टम है, और जो डाइकोट की उनकी टैप रूट सिस्टम है। तो स्कैटर्ड जो वेस्कुलर बंडल है, अगर हम मोनोकोट्स या डाइकोट्स को लकड़ी को दरमियान में काटे तो उसके अंदर सुराख होते हैं। उस सुराख से भी हमें पता चल सकता है ये मोनोकोट है या डाइकोट है। मोनोकोट में जो सुराख होंगे वो एक तरतीब के साथ नहीं लगे होंगे, वो तरतीब के साथ नहीं लगे होंगे, और जो डाइकोट है उनमें जो वो होंगे सुराख वो एक तरतीब के साथ लगे होंगे। इससे पता चल जाएगा ये डाइकोट है। तो जो मोनोकोट के लीव्स होते हैं उनमें देखें ये वेन्स बनी हुई हैं, और इसके अलावा जो डाइकोट के जो होते हैं लीव्स उनमें नेटवर्क ऑफ वेन्स होते हैं। तो मोनोकोट्स में जो पत्तियां होती हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होती हैं, 2 या 3 होती हैं, ये इनकी स्पेसिफिकेशन है। मगर अगर देखा जाए डाइकोट में तो इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां होती हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं जैसे एक गुच्छा होता है। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रूट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स विच इंक्लूडेड टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटेशियस रूट्स। ये आपको पिक्स भी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। जो टैप रूट्स होते हैं वो गुच्छे की शक्ल में होती हैं, और जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो गुच्छे की शक्ल में होती हैं। जो टैप रूट्स होती हैं वो एक लंबी होती हैं, काफ़ी उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। जो एडवेंटेशियस रूट होती हैं वो ज़मीन के बाहर भी आई हुई होती हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, मोस्ट क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हम मोस्ट क्रॉप्स जैसे हो गए, राइस हो गए, टमाटोज़ हो गए, जितने भी हम रोज़ खाते हैं ये सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। उसके बाद जो हम घरों में फूल लगाते हैं खूबसूरती के लिए, जो बेलें लगाई होती हैं जिनके ऊपर फूल लगे होते हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद फ्लावर्स, ट्रीज़, रोजेज़, टुलिप्स एंड टमाटोज़, ये सारी एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल है। हमारे गिर्द गिर्द जितने भी आपको प्लांट्स नज़र आएंगे उनमें मोस्टली एंजियोस्पर्म्स होंगे, इसलिए एंजियोस्पर्म्स को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। तो समरी आ गई, यानी कि कैलकुलेशन अगर किया जाए मेरी प्रेजेंटेशन का, तो वो ये है कि एंजियोस्पर्म्स जो हमारे इर्द गिर्द जितने ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं, जो भी मैंने बताया कि वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। अगर इनकी परसेंटेज निकाली जाए तो 80% जो प्लांट्स हैं ना वो एंजियोस्पर्म्स हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में जो पाए जाते हैं प्लांट्स उनमें से 80% जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। मोस्ट क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। द प्लांट बॉडी जो एंजियोस्पर्म्स होती है वो एक बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है प्लांट्स का। उनमें जो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ये जो होती हैं वो एक डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। आप आसानी से इनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ये रूट्स है, ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं और ये स्टेम्स हैं। तो इसके बाद आता है रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स, यानी कि रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स इनको हम खा सकते हैं, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। वेयर्स फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि फ्लावर्स और फ्रूट्स में और सीड्स में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड्स बनते हैं, जिससे ये होता है कि इनकी जो नेक्स्ट आने वाली पौधे होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, जिसको इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो and any question, if you have any question you can ask in comment section. I will reply you as soon as possible. Stay happy. Allah Hafiz.